हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है श्रीमद् भागवतम, थर्ड कैंटो, अध्याय 33। और अध्याय का नाम है कपिल के कार्यकलाप। दैट मीन्स यहाँ पे भगवान कपिल के कार्यकलाप का वर्णन हो रहा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान के कार्यकलाप जो भी है वो कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं। तो दिव्य का अर्थ कैसे हम समझे कि दिव्य है? क्योंकि जब भगवान के कार्यकलाप, उनकी लीलाएं जब सुनते हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और हमारा जब उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनके गुणों को श्रवण करते हैं, उनके धाम का श्रवण करते हैं, उनके रूपों का हम देखते हैं, तो क्या होता है? हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण मीन्स क्या होता है? हमारे अंदर जो तीन चोर बेटे हैं, क्या? क्रोध, लोभ और मोह। हाँ, ये सारे जो है वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं है। डर जाते हैं वो भगवान को देख के, सोच लेते हैं अभी जेलर आ गया है, अभी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तो वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। और हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। और हृदय का शुद्धिकरण होने पर क्या होता है? हम केवल भगवान के विषय में सोचने लगते हैं, भगवान के धाम के विषय में, भगवान के नाम के विषय में, जप कैसे करना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, विग्रह सेवा कैसे करनी है, वैष्णव का संग हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारा मन, बुद्धि और अहंकार ये सब प्लानिंग करने लगता है। और इंद्रिया उसी प्रकार कार्य करने लगती है। तो इस प्रकार हम जब कार्य करने लगते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये दिव्य बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब भी हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो ये दिव्य हो जाता है। तो शुद्धिकरण हो रहा है, दैट मीन्स वो भगवान दिव्य है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया गया कि माता देवहूति किस प्रकार पूर्ण रूप से भक्ति योग में लग गए हैं। और वो जब भगवान कपिल से, अपने पुत्र से जब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, और उन्होंने वो सारे सार रूप में ग्रहण किए हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि माता देवहूति वो जो सार ग्रहण करने में पटु थी। दैट मीन्स क्या? कि वो भगवान की शुद्ध भक्त होने के कारण उनमें वो सामर्थ्य आ गया था कि जो भी ज्ञान है वो सहज रूप से स्वीकार ग्रहण कर सके। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें एक शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि जो भी उपदेश भगवान द्वारा, उनके शुद्ध भक्तों द्वारा, उनके साधु शास्त्रों द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, और कौन सा ज्ञान है? ये आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। तो इसको ग्रहण करने के लिए हमें पटु बनना होगा। मतलब वो पटुता हमें आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी? तो इसके लिए भी विधि बताए गए हैं। इसके लिए भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अरे ये तो इतना दिव्य ज्ञान है, ये संस्कृत में है, और कैसे हम इतने 18,000 श्लोक है, इसको इतना, मतलब ये इतने 18 बुक्स है, हम लोग उसको कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कैसे ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने के बाद भी उतने तक ही सीमित नहीं रहना है, उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। तो ये कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए भी विधि शास्त्र ही बता रहा है, गुरु ही बता रहे हैं कि इसके लिए हमें साधु का संग करना है। और साधु संग से हमें क्या करना है? श्रवण करना है। श्रवण के बाद, श्रवण कैसे होगा? कीर्तन के साथ। और जब श्रवणम अच्छा होगा तो क्या होगा? श्रवणम अच्छे से होगा, दृढ़ता से होगा, पूरे ध्यान, मन, बुद्धि, अहंकार को पूरी फोकस करके जब हम श्रवणम करेंगे तो अपने आप कीर्तनम हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम अच्छी तरह से श्रवणम करेंगे वैष्णव के संग से, तो हमें उसके लिए कीर्तन करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हम्म कीर्तन मतलब भगवान को नामों का स्मरण करना, या भगवान की लीलाओं को स्मरण करना। इसके लिए हमें, या फिर बोलना है, तो इसके लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हृदय के पटल पर छप जाता है, बुद्धि के पटल पर छप जाता है। तो अपने आप वो कीर्तन हो जाता है। और जब हम कीर्तन करने लगते हैं तो सारे भगवान के जो रूप है और वो जो लीला हम जो बताने वाले हैं,
जो बता रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो सारी लीलाएं एक पिक्चर के रूप में हमारे दिमाग में, आंखों के सामने दिखने लगती है। और दैट मीन्स क्या है, वो स्मरण हो रहा है। और जब ये स्मरण हो रहा है, हम जब उनको लीलाओं को सुन रहे हैं और वो पिक्चर, हम पिक्चर स्वरूप में हम उनको अनुभव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम देख रहे हैं, उनके एक एक अंग को देख रहे हैं, उनके एक एक रूपों को देख रहे हैं, और उनके जिस रूप को देख रहे हैं उसके विषय में लीला श्रवण कर रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या हो गया, वही समाधि कहलाती। और यही यहाँ पे माता देवहूति बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विविध विष्णु के रूप में अपना ध्यान किया। अभी देखिए, अलग अलग जो अवस्था योग प्रक्रिया है, जो भगवान को प्राप्ति करने के अलग अलग मार्ग मार्ग है, जैसे ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, अष्टांग योग है, हठ योग है। तो इसमें अलग अलग विधि होते हैं, राइट। लेकिन भक्ति योग विधि सरल कहा गया है, इसलिए क्योंकि जो ये सारे मार्ग होते हैं उसमें अलग अलग क्रिया करनी होती है। और इसमें बताया गया कि अष्टांग योग पद्धति है, उसमें उसकी जो पद्धति है उसमें सातवीं अवस्था है ध्यान अवस्था। अभी देखिए, वो मतलब उसके पहले 6 अवस्थाएं हमें दृढ़ता से पालन करनी है, तभी हम भगवान का वो रूपों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके लिए हमें बहुत एक्सपर्ट बनना है। कैसे एक्सपर्ट करना है, अपने इंद्रियों पे संयम करना है, बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करना है, और हमारे चेतना को फोकस करना है। तो ये सारे हमें क्या है, आर्टिफिशियली हमें वो सारा नियंत्रित करने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना है, बहुत दृढ़ता से प्रयास करना पड़ता है। और ये तब जाके जब हम छठी अवस्था पार करेंगे, उसके बाद हमें सातवीं अवस्था में ध्यान में हम भगवान के अलग अलग रूपों को ध्यान कर सकते हैं। और उसमें भी वो जब ध्यान योगी या अष्टांग योगी जो प्रयास करने वाला है, उसका भी विष्णु स्वरूप में किस रूप में ध्यान करता है वो भी वो क्लियर नहीं होता है। मतलब कैसे परमात्मा स्वरूप में वो ध्यान करते हैं, राइट। तो अभी परमात्मा कितने, 3 प्रकार के। तो वहां पे वो उनको ये डिसाइड करना है कि किस परमात्मा पे, महाविष्णु पे करना है, कार्मोदकशाही विष्णु पे करना है, या गर्भोदकशाही विष्णु पे, या फिर क्षीरोदकशाही विष्णु पे। तो यहाँ पे भी मतलब नया डिवोटी है, निवोफाइट है, तो उसके लिए भी वो ये होता है कि किस विष्णु के ऊपर ध्यान कर। लेकिन यहाँ पे जब भक्ति योग का मार्ग स्वीकार किया जाता है, तो सीधा सीधा तीसरी अवस्था स्मरणम की है। तो स्मरण करते मतलब क्या है कि हम भगवान के रूपों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान खड़े हैं या बैठे हैं, किस उनके चरण की अंगुली कैसी है, उनके चरण का स्वरूप क्या है। जैसे अभी भगवान कृष्ण को जब हम देखते हैं, कृष्ण स्वरूप में जब द्विभुज स्वरूप में जब देखते हैं, तो भगवान का स्वरूप कैसा है, त्रिभंग स्वरूप है। उसी भगवान का जब रूप हम देखते हैं भगवान नरसिंह रूप में, तो भगवान नरसिंह रूप कैसा है, आधा मनुष्य का है, आधा प्राणी का स्वरूप है। उनके नाखून जो है बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत तेज धार वाले हैं, तलवार से भी तेज धार वाले उनके नाखून है। उनका चेहरा कैसा है, उनके हाथ कैसे हैं, उनकी जंघा कैसे है, उनका पेट कैसा है, उनका नाभिल कमल कैसा है। तो इसके प्रकार हम अलग अलग रूपों में ध्यान करते हैं। हाँ, तो ये कितना सरल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, श्रवण किया है। कैसे श्रवण किया है, गुरु शास्त्र के माध्यम से श्रवण किया। तो इसलिए हम लोगों ने जब उनकी लीला सुनी है, भक्त प्रहलाद की कैसे लीला है, भगवान ने कैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया। तो ये जब लीला हम लोगों ने श्रवण किया, तो स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम बोल रहे हैं तो सबके आंखों के सामने दिख रहा है कि भगवान नरसिंह वहां पे आसन पर बैठे हैं, और उनके जगह पर कौन है, वहां पे हिरण्यकशिपु है, उनके हाथ में हिरण्यकशिपु की आतड़ियां है, और उनके नाखून कैसे रक्त से सने हुए हैं। तो ये पिक्चर तुरंत सामने आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या है, हम उनको स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और यही हमारे लिए समाधि है। तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति योग मार्ग बहुत सरल है। तो इसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है। और यही जो कार्य है
यही भक्ति योग की जो विधि है माता देवहूति अपने कार्यकलाप से बता रहे हैं। यही यहाँ पे बताया गया, तो बहुत स्मरण है। और इस प्रकार जब जब हम कार्य करते हैं तो इसको ही तपस्या भी कहा गया है। तपस्या मतलब क्या कि हमारी इंद्रियों के हमने पूरा संयमित किया है। अब जब हम भगवान का स्मरण करें तो हमारी इंद्रिया यहाँ वहां भागेंगी क्या? नहीं भाग रही है ना। तो हम लोगों ने अपनी इंद्रिया को संयमित किया है। और जब इस प्रकार समाधि में स्थित होते हैं, ये जब हम भगवान को 12 मिनट से ज्यादा हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हैं, तो वो समाधि कहलाती है। और जब भक्ति योग में दृढ़ता से लग जाते हैं तो हम कैसे होते हैं? हम नित्य रूप से समाधि में स्थित हो जाते हैं। तो यही बात अगर हम किसी ज्ञान योगी, ध्यान योगी और सकाम कर्मी को अगर बताते हैं तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि सकाम कर्मी करने वाला कोई पटु व्यक्ति है, उसको बोलेंगे आप श्रवण करो सीधा भगवान का स्मरण हो पाएगा। तो उसके लिए वो कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका जो फोकस है, उनका लक्ष्य है कि यज्ञ करने से ही भगवान की प्राप्ति होने वाली है। जैसे हम लोगों ने देखा ना, भागवतम में उदाहरण आता है क्या कि ब्राह्मण जो है, वहां पे सारे ब्राह्मण भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान बलराम आके बोल रहे कि हमें भूख लगे, हमें ये चाहिए, प्रसाद चाहिए। मतलब जो भी भोग आपने भगवान विष्णु के लिए चाहिए बनाया है वो हमें दे दीजिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये होता है, मतलब सकाम कर्म के लिए वो बहुत कठिन है कि भगवान विष्णु को समझना। लेकिन भक्ति योग कितना सरल है। देखिए अभी वो जो ब्राह्मण है वो पटु थे, सकाम कर्म यज्ञ करने में पटु थे। और यहाँ पे उनके बहुत सारे भगवान को स्तुति कैसे करना है इसका ज्ञान था, बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उनके पास तो कोई ज्ञान नहीं था, उनके पास तो कोई यज्ञ करने की विधि उनको पता नहीं है, उनको कोई भगवान की स्तुति करने का भी मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो मथुरा वृंदावन से जो आने वाली गोपियां है उनसे ही भगवान के विषय में श्रवण किया था। श्रवण किया था, इस प्रकार वो बातचीत करती थी, दैट मीन्स वो कीर्तन करती थी, और जब भगवान आए तो उनको साक्षात दर्शन हो पाए। तो इसलिए कहा गया कि भक्ति योग बहुत सरल है। और इस प्रकार जब हम भगवान की स्मरण करते हैं तो ये क्या होता है, हम भगवान को नित्य शाश्वत रूप से हम समाधि में स्थित हो जाते हैं। यही बात हो जाते हैं। अभी देखिए इस प्रकार से जब हमारी बुद्धि, चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मन है, इंद्रिया है, ये क्या हो रहा है, सारी भगवान की सेवा में लग गई है। तो ये क्या होता है, सीधे सीधे इसका अर्थ होता है कि हम 3 गुणों के परे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को केंद्र बिंदु बना के, तो केवल भगवान के आगे पीछे ही घूम रहे हैं सारी इंद्रिय। मतलब भगवान को सेवा करना है, भगवान को उठाना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान के लिए हार बनाना है, भगवान के लिए ये कार्य करना है, भगवान के लिए वो कार्य करना है। जो कुछ भी है हमारे मन में वही विचार रहता है कि अभी भगवान के लिए ही सारे कार्य करने हैं। तो इस प्रकार हम क्या हो जाता है, 3 गुणों के परे हो जाते हैं। और देखा जाता है कि जब ये कार्य में लगते हैं, तो अभी जैसे हम लोग सत्संग में यहाँ पे बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, लेकिन भले हम लोगों को शरीर में थकावट हो रही है या नींद आ रही है या प्यास लग रही है, तो उसको हम उस टाइम के लिए भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की लीला को श्रवण कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम उस टाइम में हम अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। देखिए अब जब हम क्लास में कोई ऐसे स्पीकर होते हैं ना, बात कथा करने वाले, वो इतना सुंदर कथा करते हैं कि हम अपने कहाँ बैठे हैं, हमारे नेक्स्ट कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, घर में क्या समस्या हो रही है, वो उसको सब कुछ भूल के हम केवल कथा श्रवण करते हैं। हम अपने आप को, शरीर है ये भी भूल जाते हैं। और इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, कैसे हम भूल जाते हैं कि जब रात्रि के समय में हम जब स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में हम बहुत सारे पिक्चर्स दिखते हैं और कुछ अलग अलग कार्य करते हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ का हम अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या होता है,
यहाँ पे हम बस हम आंखें को हम समझ सकते हैं, और वहां पे हमारा शरीर कोई नहीं होता है। वहां पे हमारा अपना शरीर का कोई रूप नहीं होता है। दैट मीन्स हम वहां पे अपने शरीर को पूरी तरह भूल गए हैं। हमें याद नहीं रहता है जब स्वप्न से हम बाहर आते हैं, हम लोगों को याद ही नहीं रहता है कि हम लोगों ने क्या देखा। लेकिन स्वप्न के जब अवस्था में हम होते हैं, तो हम केवल देख रहे होते हैं, या जो कुछ कार्य वहां पे हम उसको अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन हम किस शरीर में है? हम कुत्ते के शरीर में है, हम बिल्ली के शरीर में है, या गधे के, या फिर किसी देवता के शरीर में है, कोई राजा बन गए हैं, हाँ? या फिर हम मनुष्य है? ये शरीर हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। हम सबको अनुभव है ना? किसी को याद है कि स्वप्न में हम लोगों को कौन सा शरीर मिला था? किसको याद है? नहीं है। तो दैट मीन्स हम लोगों को मालूम नहीं रहता है हम लोगों को कौन सा शरीर है। और यही बात यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम भक्ति योग में लग रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, हम अपने शरीर को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और यही अवस्था है कि हम प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब इस अवस्था में आ जाते हैं, तो यही नित्य समाधि है। और इस अवस्था में हम अपने सुख दुख, तो इसमें मानसिक सुख हो या मानसिक दुख हो, शारीरिक सुख हो या शारीरिक दुख हो, उसको पूरी तरह हम भूल जाते हैं। हम लोगों को याद भी नहीं रहता है। जैसे हम परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो परिक्रमा के टाइम में क्या होता है, कहीं पे कांटा चुभ जाता है, या फिर कहीं पे पत्थर चुभ चुभ जाता है, तो कहीं पे खून निकलने लगता है। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, लेकिन चलते चलते हम भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि मेरे पैर में जख्म लगी हुई है, या कभी कभी बुखार भी आ जाता है, सर्दी भी हो रही होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की जो गोवर्धन परिक्रमा है उसको पूरी करना का ये हमारा लक्ष्य होता है, वही हमारा फोकस रहता है। तो वो टाइम में भले ही हम कितना ही दुख की अवस्था में है, हम लोगों के पैर चल नहीं पाते हैं, प्यास लग रहा है, फिर भी हम उसको पूरा करते हैं। दैट इज व्हाट इज समाधि। और वो भक्ति योग के द्वारा ही हम वो कर रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि उस टाइम में हम दुख का अनुभव नहीं करते हैं, सुख का भी अनुभव नहीं करते, सुख का अनुभव करते हैं। वो कैसा सुख होता है? भले हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो लेकिन वो दुख कैसा है? शारीरिक दुख है। लेकिन सुख कैसा होता है वहां पे? आध्यात्मिक सुख होता है। क्यों? क्योंकि हम गोवर्धन गिरिराज की हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव वहां पे हम कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या होता है, वहां पे हम प्रकृति के तीनों गुणों के परे बन जाते हैं, और हम वो दिव्य अनुभव जो आनंद है उसको अनुभव करते हैं। जब वो परिक्रमा पूरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? सबको एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। हाँ, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ मैंने गिरिराज की परिक्रमा पूरी कर ली, हम आनंदित होते हैं ना। एक दूसरे को आलिंगन करते हैं कि हाँ, और बोलते हैं कि हाँ आपकी कृपा से हम लोगों ने ये कर पाए, आपके संग के कारण ये कर पाए। हाँ, तो यही है वो दिव्य आनंद, दिव्य सुख है। और यही समाधि कहलाती है। तो इस प्रकार जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो ये दिव्य है और वो शाश्वत हो जाता है। अभी देखिए, जब गिरिराज की परिक्रमा हम पूरी करते हैं, तो वो हमेशा के लिए हम लोगों को उसका फल मिलने वाला है। इस शरीर में भी हमें उसका फल मिलता है, और इस शरीर को त्यागने के बाद भी उसका फल हमें मिलने ही वाला है। इसलिए उसको, ये जो आनंद है उसको नित्य शाश्वत कहा गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम ये सारे सुख दुख को हम भूल जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जब ये वैष्णव के रूप में हम देखते हैं कि सारे जो हमारे संस्था में जो भी वैष्णव है, उनको हम देखते हैं कि कितना भी दुख होने पर भी वो हमेशा भगवान के कार्य में लगे हुए। कितने सारे वैष्णव देखिए, अभी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज है, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज है, कितने वो कितने अवस्था में है, हम देख रहे हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज है, देख रहे हैं हम लोग उनका हर दिन इतना कार्यक्रम प्रोग्राम फिक्स है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे, एक ही दिन में तीन तीन
क्लासेस अटेंड करते, मतलब देते हैं भगवान, सबको गाइड करते हैं, सबको मार्गदर्शन और ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे। मतलब अभी यहाँ पे मुंबई में बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो दोपहर में शाम के लिए कहाँ पे क्लास करेंगे? दिल्ली में क्लास करेंगे। और फिर दिल्ली में क्लास करने के बाद तुरंत हम लोग देखेंगे कि बाहर गए हैं, फॉरेन में गए, रशिया में गए या फिर अमेरिका में गए। मतलब हम देखते हैं कि उनकी इस उम्र का उनको कितना भी उम्र की अवस्था में है, फिर भी उनको भौतिक जगत में है तो सुख दुख तो, शारीरिक सुख दुख तो रहेगा ही। हं? भले ही वो कितने ही आध्यात्मिक रूप से आगे क्यों ना हो, फिर भी शारीरिक तो दुख तो रहता ही है ना। हं? फिर भी उनके परे वो बन जाते हैं, और फिर भी उनके जब वो क्लास देते हैं तो उनके बोलने से, उनके एक्सप्रेशन से कहीं पता नहीं चलता है कि वो शारीरिक व्याधि से लगे हुए, मतलब उनको वो परेशानी हो रही है, वो हम अनुभव नहीं कर सकते, उनके बातों से भी पता नहीं चलता कि उनके शारीरिक कष्ट हो रहा है। तो यही होता है नित्य सुख, शाश्वत सुख होता है। और इस प्रकार वो प्रकृति से परे परे हो जाते हैं, और वो अ, उनको वो याद ही नहीं रहता है कि हम शारीरिक अवस्था में है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जो ये अभी ये देखिए, ये जो हम शारीरिक अवस्था का सुख दुख है, ये कैसा है? भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि यह विस्मृति असल भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। हम्म? तो हम ये सुख दुख का जो अनुभव करते हैं, हम देखते हैं कि वैष्णव इतने सुख दुख की अवस्था में होने पर भी इतना क्लास दे रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये कैसा होता है? क्योंकि भगवान की सेवा वो नित्य रूप से कर रहे हैं, दृढ़ता से कर रहे हैं, अपने प्रामाणिकता से कर रहे हैं, इसलिए उनको वो विस्मृति अपने आप देते हैं। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मतलब ज्ञान देने वाला भी मैं हूँ, याद दिलाने वाला भी मैं हूँ, और विस्मृति दिलाने वाला भी मैं हूँ। तो अभी विस्मृति दो प्रकार की होती है, भौतिक अवस्था में भी विस्मृति होती है, और आध्यात्मिक अवस्था की विस्मृति होती है। और भौतिक अवस्था की विस्मृति क्या है? कौन बताना चाहेगा? भौतिक अवस्था में विस्मृति क्या है? अलग अलग व्याख्या है कि इसको हम लोग अपने अपने मत से बता सकते हैं, क्या है हम भौतिक लोग अवस्था? कहते हैं कि हम आत्मा है। क्या है? और हम्म। विस्मृति मतलब क्या है क्या माता जी, वो अनुभव ना इन होना। हिंदी, इन इंग्लिश? व्हाट यस इज मत, विस्मृति? विस्मृति, फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। फॉरगेट। जो बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स या जो भी दुख या सुख है वो हमको याद नहीं नहीं रहता। करेक्ट। यस। तो ये जो विस्मृति है, मतलब हम जो भूलने की जो हमें टेंडेंसी है, ये भगवान ही देते हैं। तो ये कैसे देते हैं? जैसे अभी भौतिक अवस्था में हम कैसे अनुभव करते हैं? हम लोगों के करोड़ों करोड़ों जन्म हुए हैं, कितने जन्म हुए, और उसमें हम जिस जिस जन्म में हम लोगों ने क्या सुख अनुभव किया है, क्या दुख अनुभव किया है, कौन सा शरीर था, हम लोगों ने क्या कर्म किया था, ये सारा जो विस्मृति है, ये भगवान ही देते हैं। तो ये कैसा होता है? ये भौतिक विस्मृति है। और आध्यात्मिक विस्मृति क्या है? कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं, हम लोग कोई सुख और दुख का अनुभव नहीं कर रहा है, यही है आध्यात्मिक विस्मृति। और यही पे ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो विस्मृति असल में भगवान की सेवा करने से ही आती है। और भौतिक विस्मृति तो आसानी से भगवान ही देते हैं, उसके लिए भक्ति योग करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही भगवान ने हम लोगों को दिया है। तो जब हम ये सारे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु न करते हुए भगवान की सेवा में करते हैं, तो अपने आप विस्मृति हो जाती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो उस स्तर पे हम आ जाते हैं। दैट मीन्स वह अवस्था क्या होती है? आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। और ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था दिव्य अवस्था पे होने के कारण हम क्या होते हैं? हम वो जो प्रकृति के 3 गुणों से परे होके हम कौन सी प्रकृति में प्रवेश करते हैं? 2 प्रकृतियां है ना भगवान की। ऐसे तो 3 प्रकृतियां हैं, लेकिन यहाँ पे भौतिक अवस्था में एक प्रकृति है। कौन सी है भौतिक अवस्था में प्रकृति?
बद्ध जीव माता जी कंडीशन। करेक्ट। हाँ, तो बद्ध अवस्था में हम किसकी शक्ति के नियंत्रण में रहते हैं? तीनों ये जो गुण है, माया के। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण, यस। माया के लिए यहाँ पे आध्यात्मिक एक वर्ड बताया गया है माया के लिए, तो कौन सा है वो? एक शब्द है, दुर्गा। यस, दुर्गा। उसके लिए तो कौन सी शक्ति के लिए कौन से शक्ति के नियंत्रण में हम रहते हैं? भगवान की तीन शक्तियां है ना? बहिरंगा। करेक्ट। तो ये जो माया है, ये जो दुर्गा है, और ये जो हम है, तो हम कैसे है? तीन प्रकृति के परे होने की अवस्था क्या है? तीन प्रकृति के नियंत्रण में रहने की अवस्था क्या है? बहिरंगा प्रकृति में है। और जब हम इस समाधि में भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? प्रकृति के परे, तीन गुणों के परे होने की अवस्था क्या है? हम आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाते हैं। अब जब कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं, भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम में लगा है, जो भक्ति की नव विधि भक्ति योग है उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, नित्य रूप से जप कर रहे हैं, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, धाम यात्रा कर रहे हैं, ये सारे भक्तियों के जो अंग कर रहे हैं, तो क्या होता है? वो जो भक्त है वो तीन गुरु से परे होके आध्यात्मिक शक्ति के अंदर, मतलब अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है। और जब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जब जीव आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आता है, तो उसके शारीरिक अवस्था को वो भूल जाता है। उसको किसी प्रकार का सुख दुख का अनुभव अनुभव तो होता है, लेकिन उसमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि वो उस दुख जो है उसको सहन कर सके। और वो सोच लेता है कि हाँ, ये तो जो भी दुख मुझे प्राप्त हुआ है वो क्या हो गया है? मेरे कर्म के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है। या फिर वो सोचने लगता है कि हाँ, ये भगवान की कोई योजना है जो मुझे आगे और भी कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार का उसकी चेतना बदल जाती है, उसके बुद्धि विचार करने की अवस्था बदलने लगती है, और वो अंतरंगा शक्ति में होने के कारण उसको शरीर का सुख दुख कोई ये नहीं रहता है, मतलब वो समभाव बन जाता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे दुख हो गया तो वो रोते बैठते हैं, ऐसे नहीं है, वो उसके परे चला जाता है। और ये जो क्लेश होते हैं भौतिक, इस जगत में तीन प्रकार के क्लेश है, राइट? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इसके साथ साथ चार प्रकार के और कष्ट है। कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो ये जो सात क्लेश है, सात दुख की जो अवस्था है, उसको जीव भूल जाता है, और वो अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आने के कारण ये सारे क्लेशों के वो परे हो जाता है। और ये इसको सब भूल के, यही जो है ना, ये सात दुखों को भूलने की जो अवस्था है, इसको ही आध्यात्मिक विस्मृति कहा गया है। और ये दिव्य चेतना से भगवान की सेवा में कार्य करने से ये आ जाती है। और अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आने के कारण वो जो जीव है, भले ही इस भौतिक जगत में क्यों ना हो, वो हमेशा कैसे रहेगा? शाश्वत सुख में अनुभव करेगा, दिव्य आनंद का अनुभव करेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, उत्साही रहेगा, उसमें हमेशा निश्चय का अनुभव करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार के उसके कार्य कैसे होते हैं बताया गया। कैसे? निश्चयात है ना, वो क्या है? उत्साह निश्चय उत्साह धैर्य। यस, निश्चय उत्साह धैर्य। निश्चया धैर्य तत् कर्म प्रवर्तना, मतलब उसके सारे कार्य कैसे होते हैं? उत्साह के साथ होते हैं, धैर्य के साथ होते हैं, और वो दृढ़ता से निश्चय के साथ सारे कार्य करते हैं। और हमें अगर देखना है कि कोई व्यक्ति कैसे दिव्य प्रकृति में है, कैसे अंतरंगा प्रकृति के नियंत्रण में है, तो वो जो भक्त है वो हमेशा उत्साह रहेगा, हमेशा निश्चय रहेगा, और हमेशा धैर्य से कार्य करेगा। वो नहीं सोचेगा कि इतना जाने के बाद अभी मुझे कार्य करना है। जैसे हम लोग देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना कष्ट है, पहले घर का मैनेज करो, घर के लिए सबके लिए भोग बनाओ, सबको बोल के जाओ, उसके बाद रिक्शा पकड़ना है, रिक्शा पकड़ के वहां पे हमें जाना है, वहां पे बैठना है,
वहां पे सब लोगों से बात करना है, बुक ले लो, ये ले लो, सबको उनको बताना है, उसका महत्व बताना है। उसके बाद वो जाके लेगा कि नहीं लेगा ये हम लोगों को पता नहीं है। तो अगर वो लेता है तो हमें आनंद का अनुभव होता है, अगर नहीं लेता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कष्ट है ये कैसे है, हम लोगों को पता है कि ये कष्ट है, लेकिन एक तरफ से ये आध्यात्मिक सुख का अनुभव वहां पे हम करते हैं। तो यही है अंतरागा शक्ति के अंदर नियंत्रित हो जाता है। तो ये सारे जो उत्साह निश्चय धैर्य से जब कार्य करते हैं तो हमें समझना है कि वह व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में है। तो इसलिए हम जब भी भगवान की सेवा करने का हमें मौका मिलता है तो हमें ये नहीं सोचना है कि अभी जाना होगा, अभी करना पड़ेगा, अभी खाना कुकिंग करके सबको मैनेज करके जाना होगा, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे ऑटो मिलेगा कि नहीं, अभी बारिश है, धूप है, ये सब नहीं सोचना है। अगर हमें नित्य शाश्वत आनंद की प्राप्ति चाहिए तो हाँ, तो तब हम उस अवस्था में अंतरंगा शक्ति के अंतर हम नियंत्रण में आ जाएंगे। और जब हम ये कार्य करेंगे ना तो वो आनंद होता है ना, वो दिव्य आनंद होता है, वही नित्य शाश्वत सुख है। और यही हमें इस जीवन में हमें प्राप्त करना है, भले ही कितना कष्ट क्यों ना हो। क्योंकि हम हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं ना, गुरु महाराज है, प्रभुपाद है, कितने सारे आचार्य हमें सिखाते कि कितनी भी दुख की अवस्था क्यों ना हो। देखिए अभी प्रभुपाद जी कितने आनंद से वहां पे वृंदावन में श्री श्री दामोदर के मंदिर में आराम से रह सकते थे, भागवतम लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, नहीं, मुझे गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई है कि पाश्चात्य देश में जाकर मुझे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में 70 साल की उम्र में उन्होंने कौन से जलदूत, जो माल, मतलब क्या होता है, वो सामान लेके जाने वाला जो जहाज है उसके उसमें बैठकर जा रहे हैं, उनमें प्रभा कितना 3 महीने का उन्होंने ट्रैवलिंग किया उस जहाज में, और उसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक है। तो तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे हार्ट अटैक गया मैं वापस आ जाता, नहीं, उन्होंने पूर्ण रूप से सोचा कि मुझे भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना है। और वो इतना दृढ़ता से, फिर भी उनके द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे उत्साह रखना है, कैसे निश्चय रखना है, और कैसे धैर्य दिखना है, उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया। और आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई पृथ्वी का जो ग्लोब है, कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इस्कॉन जैसी संस्था नहीं है। और हम देखते हैं उन्होंने वृद्धावस्था में 12 साल की आयु, 12 साल में उन्होंने 14 बार ग्लोब का परिक्रमा किया। मतलब हम कोई किसी को बोलेंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। इतनी उम्र की अवस्था में वो करना इतना आसान नहीं है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि उनका भगवान के ऊपर विश्वास, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे और दृढ़ता से उत्साह के साथ निश्चय के साथ कार्य करते रहे। और ये शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, तो ये भगवान के द्वारा, वो हमेशा अंतरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते रहे, क्योंकि वो उनको उनको कार्य करने की शक्ति भगवान द्वारा ही प्रदत्त की गई है। तो हम देखते हैं, और ये इसलिए कहा गया है कि ये आचार्य से हमें सीखना है। और देखते हैं कितना दिव्य आनंद का उन्होंने अनुभव किया, और उस दिव्य का आनंद का वो प्राप्ति, उन्होंने उस आनंद का चखा है। वो दिव्य आनंद क्या होता है उसको उन्होंने चखा है, उस अमृत का उन्होंने पान किया है। वो चाहते थे कि सारा जगत को यह अमृत का पान मैं कराना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने इतना कष्ट किया, और आज यहाँ पे बैठकर हम एक एक बूंद के स्वरूप में उस अमृत का पान कर रहे हैं। कैसे, रोज नित्य हम भागवत को श्रवण कर रहे हैं, और ये जो अमृत एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद हम करने के प्राप्त होने से कैसे होगा, एक दिन हम होंगे कामयाब। कौन से, एक जन्म में हम जरूर कामयाब होंगे, और वो नित्य शाश्वत सुख हमें अवश्य मिलने वाला है। और यही यहाँ पे माता देवहूति बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति योग में लगने से हम दिव्य आनंद का प्राप्त कर सकते हैं, और ये समाधि कैसी हमें लेनी है, ये यहाँ पे
बताया जा रहा है। और इसके लिए भौतिक गुणों से, भौतिक कलमश से हम आसानी से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम दिव्य सुख का अनुभव करेंगे और दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो कितने भी देहांतरण क्यों ना हो, कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन हम होंगे कामयाब। ये विश्वास हमें रखना है और ये आसानी से होगा। लेकिन कभी, जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सारी जो नव भक्ति है, नव प्रकार की जो भक्ति है, इसमें से कोई एक भी अंग हम दृढ़ता से करेंगे, निश्चय के साथ करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, तो अवश्य हम वो जो फल प्राप्ति है, दिव्य सुख का आनंद हमें मिलने वाला है। तो यही बात यहाँ पे माता देवहूति अपने आचरण से हमें सिखा रही। तो श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे